हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे मैम। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन मीन्स ऐसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो उन्होंने बताया था नियम, उसको फॉलो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी केसेस थे जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को वो फॉलो नहीं करते थे। बहुत से ऐसे केस होते हैं, तो उसको उन्होंने कहा था, इसीलिए जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था, मतलब कि उस लॉ को के विपरीत काम हो रहा था, तो मेंडल्स ने उसको नाम दिया था और उसका नाम था ये एक्सेप्शन में। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समवेयर इन सम केसेस ही ऑब्जर्व्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस नाम से आपको क्या देखने को मिल रहा है? इनकम्प्लीट, लेट मी एक्सप्लेन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा एक्सेप्शन उन्होंने देखा था, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन, जिसको अपवाद हिंदी में कहते हैं, कि वो जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। ऐसे केस थे, उसमें जो है इन्होंने कुछ चीज़ें देखी थी और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बेसिस पे बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट वी विल डिस्कस? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाँ, है ना, कि डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते थे। इसके लिए इसकी स्टडी सबसे पहले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी सबसे पहले किसने की थी? कोरेंस ने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय कोरेंस। किसने स्टडी की थी? स्टडीड बाय कोरेंस। कोरेंस के स्पेलिंग क्या है? CORRENS। कोरेंस वॉज द साइंटिस्ट हु स्टडीड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, और उन्होंने बताया कि भाई ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है ना। ऐसे भी केसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल्स थे कुछ जिन्होंने स्पेशली उस पे काम किया और बताया, वो था मिराबिलिस जलापा। 4 o'clock प्लांट कहते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा आई फील हिंदी में बेशर, बहिया का प्लांट होता है ना, तो उसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, ठीक है। इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। या और भी थे एग्जाम्पल्स, कुछ और भी एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि एंटीराहाइनम मेजस। एंटीराहाइनम मेजस, एंटीराहाइनम मेजस क्या बोलते हैं?
एंटीराइनम मेजस। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। नेट पे जो है यदि स्पेसिफिक नाम देके पूछा जाए तो आपको फटक से क्लिक होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन प्लांट्स पे देखने को मिलता है। हाँ मैम, उसको 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? 4 o'clock प्लांट इसलिए क्योंकि उस टाइम पे उसके फूल खिलते हैं। अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई, है ना। स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन प्लांट्स में भी, स्नैप ड्रैगन प्लांट्स के फ्लावर में भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। इन्होंने क्या किया, जो कोरेंस ने स्टडी की तो बताया कि क्या किया उन्होंने। सबसे पहले एक रेड प्लांट लिया, रेड प्लांट जिसको हम शो कर रहे हैं कैपिटल आर, प्योर रेड प्लांट लिया, ठीक है। प्योर रेड फ्लावर लिए प्लांट के, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। क्या लिया? वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर को हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने इनके बीच में 2 पेरेंट्स लिए, रेड और वाइट, ये क्या था? रेड, और ये रेड था और ये क्या था? वाइट फ्लावर था। 2 फ्लावर लिए इन्होंने और इनके बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि ये जो फ्लावर था आर, ये पूरा का पूरा पिंक था। किस कलर का फ्लावर था? पिंक। आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, ये क्या हो गया? पेरेंट हो गए। ये क्या होगी? फर्स्ट जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। ठीक है। और जब इन्होंने ये पिंक फ्लावर जो मिले थे, पिंक फ्लावर की, ये पिंक जो है ये डिपेंड करेगा ये रेड और वाइट फ्लावर पे कि रेड कितना है, वाइट कितना है, कलर। एक क्या किया उन्होंने, एक कैरेक्टर सेलेक्ट क्या किया प्लांट का, के फ्लावर का कलर। और कलर में भी 2 अपोजिट ट्रेट के लिए, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। और सेम थिंग उन्होंने क्या किया, दोनों का क्रॉस कराया, मतलब एक का पॉलन ग्रेन निकाल के दूसरे के उस पर स्टिग्मा पे उन्होंने क्या किया, पुटअप किया। तो उससे जो नई जनरेशन बनी, फर्टिलाइज हुआ, फिर नई जनरेशन जो आई, उसमें सारे फ्लावर देखे तो पिंक था, लेकिन होना क्या चाहिए था कायदे से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे क्या था? पिंक था। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे 2 पिंक फ्लावर लिए और उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या किया उन्होंने? आर वाइट, ऐसे इन्होंने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो देखो इनके बीच जब क्रॉस कराया तो क्या बना, गैमेट बनाना। सबसे पहले आप लोग ध्यान से, इधर क्या बनेगा? मेल गैमेट। ये मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट का रिप्रेजेंटेशन है ये आर और ये आर, मेल गैमेट। और इधर हमने बनाया फीमेल गैमेट। इस तरह से करना, ठीक है। ये फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा? आर और आर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर का हम अभी भी 1 जीन का ही इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, एक ही जीन का ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो देखो ये आर और ये आर मिलके क्या बनाएंगे? टेल मी। यस, आर। ध्यान से देखना। फिर इसको
इसको इसको कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। वेरी गुड। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसको इससे स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इन्होंने देखा है ना, इन्होंने क्या देखा, ये तो दूसरी जनरेशन हो गई ना बेटा, क्या हो गई, दूसरी जनरेशन हो गई। दूसरी जनरेशन में इन्होंने क्या देखा है कि जो फ्लावर है ना ये रेड है। क्या है ये, रेड। को कलर डिफर कर देते हैं, लेट मी चेंज। ये क्या हो गया, रेड, ठीक है। दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है, ओके। ये क्या हो गया, पिंक। ये क्या हो गया, पिंक। और ये क्या हो गया, वाइट। इज इट, दिख रहा है क्या, तो इनको इस तरह से इनका फिनोटाइप क्या हो गया, इनका फिनोटाइप लिखना है तो क्या लिखोगे, फिनोटिपिक रेशियो यदि पूछता है मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो क्या लिखना पड़ेगा, फिनोटिपिक रेशियो। क्या आया फिनोटिपिक रेशियो भाई, 1, देखो एक रेड है, 2 पिंक है, एक वाइट है, तो 1:2:1 दिख रहा है क्या, उधर दिख रहा है सबको, ठीक है। 1 क्या था, 1 क्या है, रेड है ना, फिर 2 क्या हो गए, पिंक। फिर 1 क्या हो गए, वाइट। ये तो फिनोटिपिक का मतलब क्या हुआ, बाहर से देखने पे उनका कलर कैसा दिख रहा है, तो एक रेड था, एक वाइट था और 2 पिंक थे, ठीक है। अब उसका जब जीन उन्होंने चेक किया, उस समय तो जीन मालूम नहीं था, फैक्टर नाम दिया था, और फैक्टर को उन्होंने कहा था कि हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 2 एलेल्स है ना तो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, बाहर से देखने पे एक रेड फ्लावर था, एक वाइट था और 2 पिंक थे, इसलिए रेशियो उन्होंने 1:2:1 दिया। और जब इन्होंने जीनोटाइप देखा, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो, ठीक है, तो भी उन्होंने देखो जरा, ये देखो आर, एक आर स्मॉल आर, एक आर स्मॉल आर, 2 हो गए, और ये स्मॉल आर 1, इसमें भी सेम रेशियो आ गया, 1:2:1। जीन के बेसिस पे देखा तो भी सेम रेशियो आया, बात समझ में आई। तो इससे इन्होंने ये बताया कि ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो सेकंड जनरेशन थी, है ना, जब उन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में रेड लिया था ना, आर 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 आर, ये क्या थे, सभी रेड थे, तो 2 रेड के बीच में क्रॉस कराया था तो उनको क्या मिला था, देखो आर आर मेल, आर आर फीमेल, ठीक है। इस तरह से ये तो मेल था, ये फीमेल था, ठीक है, इनके बीच क्रॉस कराया था। किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, है ना, किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है। तो इनको क्या मिला था, यस,
देखिए, एक मिनट, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको इससे कराए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे कैपिटल आर, वेरी गुड, स्मॉल आर। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या मिला था इनको, एक तो रेड मिला था, ठीक है, एक पिंक। नहीं बेटा वो इनकम्प्लीट में था। लॉ ऑफ डोमिनेंस का दूसरा जनरेशन जब बताया था, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था, रेड को ही रेड से कराया था, ठीक है, तो क्या मिला था, रेड, फिर ये भी रेड था, ये भी रेड था, और ये क्या था, वाइट। तो यहाँ पे रेशियो क्या था, 1:, नहीं 3:1 फिनोटाइप था, और ये क्या था, फिनोटाइप, और 1:2:1 फिनोटाइप जीनोटाइप था। ये था, और जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। हाँ, जीनोटाइप में ये देखो RR1 एक तरह के हो गए, ये 2:1, तो एक क्या है, टोटली डोमिनेंट है, होमोजाइगस, होमो मतलब सेम एलिमेंट्स है ना, तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ये वाइट होमोजाइगस रेसेसिव है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये क्या था, F2 जनरेशन किसकी थी, कंप्लीट डोमिनेंस की, ये किसका था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में F2 जनरेशन में ये रेशियो मिला था, ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो जब कोरेंस ने स्टडी किया कुछ प्लांट्स को, और फिर उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में तो पिंक मिला, और दोनों पिंक का जब उन्होंने F2 जनरेशन में कराया, क्या ये F2 जनरेशन है ना, F2 जनरेशन दिख रहा है क्या, ओके, F2 जनरेशन में दोनों का सेल्फ क्रॉस कराया, तो क्या मिला इनको, 1:2:1 जीनोटाइप भी मिला, और 1:2:1 फिनोटाइप भी मिला। तो दोनों में अंतर क्या देखा बेटा आपने, कि कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस में सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइप 3:1 था, और जीनोटाइप 1:2:1 था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 था, सेम था। अंतर समझ में आया? वो नेट के एग्जाम में प्लांट्स के नाम दे करके भी पूछ लेते हैं कि भाई इसमें किस तरह का डोमिनेंस है, किस तरह का ये कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या था, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, you have to write it and then we will discuss about the codominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है हाफ ही हाफ मिक्स। देखो यहाँ पे रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया था फ्लावर का, तो पिंक दिख रहा है, ठीक है, और जब पिंक को क्रॉस कराया तो क्या हो गया, ये पिंक है ना, पिंक F2 जनरेशन में ये भी पिंक, ठीक है बेटा। तो इनको क्या मिला, देखिए एक प्योर रेड, एक प्योर वाइट, और 2 पिंक मिले, इसलिए रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप का सेम हो गया। यस बेटा बोलिए। जीनोटाइप का जो मीनिंग है वो हिंदी में क्या बोलेंगे? इनके जीन्स जो है किस तरह के थे, जीन्स कैसे हैं, जीन्स के टाइप, जीन्स जो है हमेशा पेयर में मिलते हैं। हमने कहा ना विरोध, मतलब एक लंबा था एक छोटा था, हमेशा पेयर में होते। तो यहाँ पे रेड है वाइट है, पेयर में है तभी तो एलीड्स कहते हैं उनको, है ना। तो वो जीन है, जीन मतलब होता है कि ये जीन का मतलब क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए का टुकड़ा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, और यही जो है कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन एक कैरेक्टर,
और एक कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट्स। लेकिन हाँ, तो मतलब सेकंड जनरेशन में जो जीनोटाइप था 1:2:1 था। यस, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसमें F2 जनरेशन में क्या था, फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। यस। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। अब हम देखो, हम लोग ये पढ़ते आए लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू कि वन जीन वन कैरेक्टर शो करता है और एक कैरेक्टर में दो एलिल्स मतलब दो अपोजिट ट्रेट्स लेकर के एक ही जीन का हम ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं। अभी हम एक ही जीन्स का ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं। अभी है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, साथ साथ दोनों जीन्स अपना एक जीन के दोनों ट्रेट्स जो है ना साथ साथ प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हैव यू रिटन दिस ओवरऑल? यू हैव टू राइट इट। मैं रब इट, ये भी उतारिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस का है F2 जनरेशन, रेड से सेल्फ पॉलिनेट किया तो ये बना। डन। आज एक और एक्सेप्शन देखा था, अब वो था क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों ट्रेट्स अपने को कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊं, दूसरा कह रहा था मैं भी दिखाऊं, दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। ठीक है, कोडोमिनेंस अब पढ़ेंगे हम लोग। इसका जो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था उसका रिजल्ट तो आपने देखा ना कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या था, 1:2:1 सेम था, है ना। और पिंक कलर की जो पिंक कलर था वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, रेड की क्वांटिटी, वाइट की क्वांटिटी, इस पे डिपेंड करता है। तो रिजल्ट के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एक जीन है उसमें दो एलील्स हैं। अभी आप ये एक जीन है, दो एलील्स एंड कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, यही है ना, वन जीन वन कैरेक्टर। और जीन्स में एलील्स कितने हैं, दो हैं। अभी देखेंगे आप कोडोमिनेंस में कि एक से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट थे और सभी मिल करके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। एक से ज़्यादा एलील्स है। एलील्स का मतलब जो ये पेयर में हमने ए लिखा ना, जैसे वाइट रेड में क्या लिखा था, कैपिटल आर, तो ये क्या है, एलील है, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो है ना तीन थे, दो से ज़्यादा थे एलील्स, दो से ज़्यादा एलील एक जीन में थे और वो क्या कर रहे थे, एक जीन में दो से ज़्यादा एलील और वो एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे थे। तो मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा एलील है लेकिन एक ही कैरेक्टर को सब मिला करके शो करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। यूजुअली हमने क्या पढ़ा है, वन जीन हैव टू एलील्स एंड इट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। यूजुअली क्या पढ़ा है, वन जीन हैव, क्या पढ़ा है, वन जीन have two alleles
2 एलील्स, show one character. है ना, एलील एंड shows one gene has 2 alleles and shows one character. यही पढ़ा है ना अब तक। हाँ. अब कोडोमिनेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक से ज़्यादा जीन होंगे, एक से ज़्यादा क्या होंगे, Multiple genes. मल्टीपल एलील्स होंगे। वन जीन्स हैव मल्टीपल एलील, वन जीन हैव multiple allele but shows one character. More than 2 allele control one character and controls one character. ठीक है, ये जो है हमको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, किस में मिलेगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप उनके आरबीसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने एलील हैं, मतलब नाम ए बी ओ, 3 एलील हैं, तीनों अलग हैं, 3 एलील हुए ना, ए बी ओ। वहाँ क्या था, 2 ही एलील, 2 पेयर में लिखे जाते थे। अब यहाँ क्या है, 3 एलील है। बात समझ में आ रही है, 3 ट्रेड्स। ठीक है, 3 एलील्स आर देयर, मोर देन 2 है ना, एलील कितने हैं, 3। और जीन क्या था, इसमें जीन होता है आई ब्लड ग्रुप में, और एलील कितने हैं, एलील कितने हैं, 3। बात समझ में आई, एलील कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, इनको शो करते हैं, आई ए, आई जीन है ना, आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है, ये डोमिनेंट एलील है, प्रभावी डोमिनेंट एलील, ये भी डोमिनेंट एलील है, एलील मतलब जहां भी रहेगा अपने को शो करेगा, यस मैं हूं, है ना। और ये क्या है, रेसेसिव, चुपचाप बेचारा अपने को शो ही नहीं करेगा, कहेगा ठीक है भाई। ठीक है, 3 एलील्स यहाँ पे है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड में आरबीसी होता है। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। और इनका जो रेड ब्लड सेल होता है ना बेटा, वो मान लो कि ऐसा होता है, और ये क्या होता है, कॉनकेव होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन के
आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। ए न्यूक्लिएट होता है, सर्कुलर होता है और कॉनकेव होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ ऐसे दोनों साइड से, समझ रहे हैं। और इस पे क्या होता है कि ऐसे कुछ उभरे हुए पॉलीमर क्या होते हैं, शुगर, क्या होते हैं, शुगर, प्रोट्रूडिंग शुगर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं एंटीजन। ये जो आरबीसी है ना, ये क्या है, आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के वॉल पे, कवरिंग पे उभरे हुए क्या लगे रहते हैं, शुगर, पॉलीमर शुगर रहता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इस टाइप का जो शुगर होता है उसको एंटीजन IA बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन IA। बात समझ में आई। आरबीसी जो है ना, उस पर कुछ शुगर अटैच्ड होते हैं। वो शुगर जो अटैच्ड होते हैं वो इस तरह के होंगे, तो एंटीजन IA कहलाएंगे। ठीक है, अब जो है दूसरे तरह का होता है जो, वो कुछ अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का हमने सिंबल दिखा दिया, ऐसा कुछ अटैच्ड होता है, तो इसको मान लो IB। ठीक है, I क्या हो गया, जीन हो गया, B क्या हो गया, एलील हो गया, हुआ ना। इसको क्या बोला हमने, एंटीजन। इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। ये ग्रीन कलर से देखिए, एंटीजन क्या हो गया, I क्या हो गया, जीन हो गया, और B क्या हो गया, एलील हो गया। बात समझ में आई। और एक जो था, हाँ, तो और एक था, देखिए उसमें क्या था, उसके आरबीसी पे जो शुगर और थे ना, वो मिक्स थे। ठीक है, ठीक है, जैसे ऐसा भी है और ऐसा भी है, अंडरस्टूड। ऐसा भी है और ऐसा भी है, ध्यान से देखिए आप लोग, दोनों मिक्स है ना। कैरेक्टर कुछ ऐसा है ना। अभी समझ में आएगा कि ब्लड ग्रुप ऐसे क्यों होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, एंटीजन IA भी है, एंटीजन IB भी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटीजन IO। क्या बोलेंगे, एंटीजन IO। एंटीजन IO। बात समझ में आई। मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं कोडोमिनेंस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जीन में 2 से ज़्यादा 2 और मोर एलील्स आर प्रेजेंट, और सब मिलके एक ही कैरेक्टर शो करते हैं। बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, ह्यूमन का जो ब्लड है उसके आरबीसी पे, ह्यूमन का जो ब्लड है उसके आरबीसी पे, उनका आरबीसी क्या होता है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, सर्कुलर होता है, शेप उसका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और वो कॉनकेव होते हैं दोनों साइड से, इस तरह का सरफेस होता है, बीच में थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ। ठीक है, और उनके वॉल पे शुगर अटैच्ड है ना। तो जब इस तरह का एक एंटीजन IA टाइप का शुगर अटैच है ना, दूसरा इस तरह का शुगर अटैच है, इसको हमने IB नाम दिया, और इस तरह का अटैच है जिसमें दोनों का मिक्सिंग, देख रहे हैं, एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है, तो उसको क्या बोला मैंने, एंटीजन AB। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, जस्ट वेट,
ये हो जाएगा एंटीजन ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। और एक होता है कुछ ऐसा बिल्कुल अलग सा, उसको क्या बोलेंगे हम? देखो यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको नाम दे दिया क्या? एंटीजन आई ओ। दिख रहा है नीचे? एंटीजन आई ओ। बात समझ में आई? एलिस 3 थे ना, जिसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट है उसको आई ओ बोल दिया। बात समझ में आई? उनकी आरबीसी की वॉल पे प्रोट्यूबरेंस उभार किसका था? शुगर का। और एक ऐसा शुगर था तो आई ए बोला, ऐसा शुगर है तो एंटीजन आई बी, दोनों का मिक्स है तो आई ए बी, और कुछ भी नहीं है तो आई जीरो। आई। अब यही डिसाइड करेगा किस तरह का ब्लड ग्रुप हमें पाया जाएगा। यही जो क्या है एलील्स हैं, यही डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह का ब्लड ग्रुप हमारे में होना चाहिए। ये जीन्स यदि नहीं है ना बेटा तो बहुत मुश्किल हो जानी है। ठीक है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कोडोमिनेंस के थ्रू कि मोर देन 2 एलील्स वेयर कंट्रोलिंग द 1 कैरेक्टर थ्रू 1 जीन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। और ये कोडोमिनेंस के अलावा दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मल्टीपल एलेलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल मतलब मेनी, मोर देन 2। एलेलिज्म, more than 2 alleles are present in 1 gene and controlling 1 character. Understood? ठीक है, तो मल्टीपल एलेलिज्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इसको रब कर दूं क्या बेटा? यस। हाँ। एंटीजन को और क्या कह सकते हैं? एंटीजन मतलब एक तरह का प्रोटीन, अच्छा। हिंदी में शुगर प्रोटीन, हाँ। उनकी वॉल ऐसी हो जाती है। हिंदी में ग्लूकोज और प्रोटीन्स नहीं समझते बेटा। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है ना, या किसी चीज़ को मेकअप करने के लिए हमारी बॉडी कैसे बनी है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स, प्रोटीन्स और सब ढेर सारी चीज़ें हैं ना, न्यूट्रिएंट्स। बॉडी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है ना। अब देखिए, ये इधर हम लिखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ध्यान से देखना, ठीक है। और इधर लिखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है। यदि फर्स्ट है तो टाइप ए, क्या बोलेंगे? फर्स्ट के लिए ये नाम दे दो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट है तो टाइप ए, फिनोटाइप ए, ठीक है। सेकंड है तो टाइप बी, टाइप बी। थर्ड है तो टाइप थर्ड है तो टाइप ए बी, थर्ड है तो टाइप ए बी, दोनों तरह का प्रेजेंट है। यस। और फोर्थ वन है तो टाइप ओ। ध्यान रखिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने तरह के हैं? ए बी, ए बी ओ। ये जो पॉजिटिव मैडम लगाते हैं वो क्या है? ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ऐसा बोलते हैं। ये सर, ये जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, एक आर एच फैक्टर होता है, आर एच फैक्टर है,
इसमें एक ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा RH फैक्टर, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं है तो नेगेटिव बोलते हैं, है ना। तो RH फैक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसके बेसिस पे वो पॉजिटिव नेगेटिव बोला गया है। अभी फिनोटाइप देखिए, अब इसमें जीनोटाइप कैसा होना चाहिए। आप यदि ये कह रहे हैं तो फिनोटाइप ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोटाइप एंटीजन IA है ना, तो इसमें जीनोटाइप कैसा हो सकता है, या तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले का लिख रहे हैं IA टाइप होगा, या IAIO, यही जीनोटाइप होगा ना भाई। टाइप A है ना, इसलिए। अब टाइप B के लिए क्या लिखोगे, IBIB या IBIO। अंडरस्टूड। थर्ड के लिए क्या लिखने वाले हैं आप, IAB। यस, IAB। हाँ, थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, IA IB और या फिर ABO और IAB। हाँ, and IO। IAB IO। नहीं सॉरी, IAIB लिखेंगे, ठीक है। और O के लिए क्या लिखेंगे बेटा, IO। ये सही है ना। हाँ। और फोर्थ वन के लिए क्या लिखने वाले हैं, इसमें क्या है, दोनों ही नहीं है ना, तो I केवल लिख देंगे, दोनों ही नहीं है ना। फोर्थ वन ये है ना, I अलग से डिनोट कर देना, इसको थोड़ा दिखे। I ना A है ना B है। बात समझ में आ रही है। अब इसका हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया आपको। देखो इधर RBC पे प्रोट्यूबरेंस मतलब उभार पॉलीमर शुगर का इस तरह का है, तो टाइप A फिनोटाइप A कहलाता है। ऐसा है तो टाइप B, ऐसा है तो टाइप AB, और ऐसा है तो टाइप O। और इस तरह से इनके जीनोटाइप हो सकते हैं कि नहीं। A दोनों डोमिनेंट है, IA और IO में भी, क्योंकि A डोमिनेंट है, B है इसका मतलब B डोमिनेंट है ना, तो IB भी हो सकता है, I0 भी हो सकता है। I क्या है, जीन है, और A क्या है, ABO, ये सब क्या है, एलील्स हैं। हमने कहा 3 एलील है ना, A B और O, यही बताया ना। और I क्या है, जीन है। तो एक जीन में मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट, और सब मिलकर के एक कैरेक्टर को शो करते हैं, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस को मल्टीपल एलेलिज्म भी कहते हैं। अंडरस्टूड। तो हम लोग अब चार्ट बनाएंगे उसके हिसाब से कि कैसा उसका चार्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आया, उतार लिया आप लोगों ने। ओवरऑल कुछ डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए ध्यान से पढ़ना। और कोडोमिनेंस का मतलब होता है दोनों ही अपना अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग कैरेक्टर दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अभी मैं एक और एग्जाम्पल के अनुसार समझाऊंगी। AB का भी है, ABO का भी है, मल्टीपल एलिलिज्म का, और ये भी है, प्लांट में भी बताऊंगी मैं आपको।
तो चलो इसके हिसाब से एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। हम लोगों ने सुना हुआ है इस तरह से पुनेट स्क्वायर बना लो जैसा भी है। ये लिखो जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। और उसके बाद ब्लड ग्रुप, इधर क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीजन, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा एंटीजन। और एंटीजन है ना, उसका जस्ट उल्टा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जस्ट उल्टा, ठीक है। दोनों ही प्रोटीन है। एंटीजन का मतलब? एंटीजन प्रोटीन, अच्छा। उसकी वॉल में जो प्रोटीन होगा, है ना। अब जीनोटाइप, यदि देखो जीनोटाइप, इसको अलग उससे करते हैं। यदि IA है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। बात समझ में आ रही है? IA है तो ब्लड ग्रुप क्या होना है, ए टाइप, ठीक है। तो एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन, ए एंटीजन। और इसका जस्ट उल्टा एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा प्रेजेंट होता बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ध्यान से देखना तुम लोग, दोनों ही प्रोटीन है ना। अभी मान लो यदि IB है तो क्या हो जाएगा, IB तो ब्लड ग्रुप, वेरी गुड। एंटीजन, बी एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या, ए एंटीबॉडी। बात समझ में आ रही है? अब जो है यदि हमने कहा IAIO ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए प्रभावी है ना, डोमिनेंट, क्या हो जाएगा, ए। तो एंटीजन क्या, ए। बात समझ में आ रही है? तो इसका जस्ट अपोजिट बी एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब हमने कहा कि जीनोटाइप जो है IBIO है तो क्या होगा ब्लड ग्रुप, बी। एंटीजन, बी एंटीजन। एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये ब्लड की बात हो रही है, ह्यूमन ब्लड की। अब देखिए यदि हमने कहा IAIB जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप क्या होना है, वेरी गुड। ब्लड ग्रुप AB। देखिए जीन डिसाइड किया कि नहीं किया, किया ना। और जीन के साथ एलील भी डिसाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एंटीजन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा,
नहीं, या तो ए या तो बी। नहीं ऐसा? भाई ब्लड ग्रुप ये है तो ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे। हाँ। ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे ना। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होना है? हमने कहा अपोजिट, तो दोनों प्रेजेंट है तो कुछ नहीं होना है। नन। एंटीबॉडी क्या? नन। कुछ नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाना है। ठीक, अब देखिए यदि ये कितना हो गया, आई ओ है तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब एंटीजन क्या हो जाएगा? नन। नन। कुछ नहीं, नन। एंटीबॉडी नन। ए एंड बी, ए एंड बी एंटीबॉडी। ठीक है, आपने सुना होगा कहते हैं कि मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन एक भी नहीं, इसलिए यूनिवर्सल रिसीवर हूँ। भाई ये डोनेट तो सबको कर सकता है, दे सबको सकता है, लेकिन एंटीबॉडी लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी आएगा लड़ने लगेंगे। ओ भाई एंट्री नॉट अलाउड। एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये ले नहीं सकते किसी से, दे सकते हैं, दे सकते हैं। भाई कुछ नहीं है, काम चलाओ। एंटीजन, बात समझ में आ रही है? एंटीबॉडी क्या करते हैं? बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, लड़ने का काम करते हैं। बाहर से कोई आता है तो कहते हैं नॉट अलाउड, एंट्री नॉट अलाउड। ओ को नहीं दे सकता? हाँ दे सकता है, दे सकता है ना। बात समझ में आई? तो इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। फिनोटाइप देखिए, इसका रिजल्ट देखो आप लोग, दिख रहा है? यहाँ लिखूं तो हाँ, दिख रहा है। ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी। हाँ वेरी गुड। और ये सभी को ब्लड दे सकते हैं ना, इसीलिए। अब जो है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर सबसे ब्लड ले सकते हैं। यू नो आई एम ऑल्सो यूनिवर्सल रिसीवर, माई ब्लड ग्रुप इज ए बी पॉजिटिव, है ना? सो आई एम यूनिवर्सल रिसीवर। मैं सभी से ब्लड तो ले सकती हूँ, लेकिन सभी को ब्लड नहीं दे सकती। ठीक है, फिनोटाइप कितने हो गए? ए बी ओ कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। फिनोटाइप्स कितने हो गए? ए बी ओ।
4 तरह के ब्लड ग्रुप और 4 तरह का फिनोटाइप। अंडरस्टूड? और जीनोटाइप कितने हुए भाई? जीनोटाइप भी 4 तरह के। नहीं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ 6। ध्यान से देखिए, जीनोटाइप। मजा आ रहा है? यस। कितने हो गए भाई जीनोटाइप्स? 6। बोलते रहिए नाम। आई ए आई ए आई बी आई ए आई ओ। भूल गए क्या? आई बी आई बी आई बी आई आई बी आई ओ आई ओ, आई है ना? आई बी आई ए आई ए आई बी आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ। और आई ओ बस। या आई भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6। हाँ अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कभी भी मान लो कुछ डाउट हो कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी या वो सब नहीं, डाउट ये हो कि कितने जीनोटाइप्स होंगे, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप चेक करना। कैसे चेक करोगे? नंबर ऑफ एलील्स इसमें कितने थे? कितने थे भाई? नंबर ऑफ एलील्स जानते हो कितने थे? 3 थे। ए बी ओ। हमेशा जो नंबर ऑफ एलील्स है ना, तो जीनोटाइप जानते हो क्या होगा? n²। जीनोटाइप्स क्या होता है? n²। तो बताइए, n²। नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं? 3 है ना? एक मिनट, 3 एलील्स हैं। इसको रहने दो, इससे नहीं होगा, बाद में बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूँगी। और ज़रूर याद मुझे दिलाइएगा कि एलील्स कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप नंबर ऑफ एलील्स के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो मैं क्लियर करके आपको बताऊँगी, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलेलिज्म। ये कुछ समझ में आया आपको? यस। बात समझ में आई ना? अब जो है, ये तो ह्यूमन बीइंग में था, ब्लड ग्रुप के लिए डिसाइड कर रहा था। एक जीन है, उसमें मल्टीपल एलील्स हैं और कैरेक्टर एक ही शो कर रहा है। एक ही शो कर रहा है ना? ए टाइप का होगा या बी टाइप का ब्लड होगा, कि ए बी टाइप का होगा कि ओ टाइप का होगा, ठीक है? अब प्लांट में क्या था? ये हो गया तो मैं रब करूं बेटा? जस्ट डू इट। हैव यू डन ऑल दिस? इसमें कोडोमिनेंस में हमने बताया ना आपको कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल एलेलिज्म, बिकॉज एक जीन में मोर देन 2 जीन्स एलील्स आर प्रेजेंट एंड दे वेयर कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल क्या दिखा, ABO ब्लड ग्रुप, इसमें क्या था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज रेगुलेटेड बाय आई जीन। मैंने हमेशा कहा आई क्या है? जीन है। और ABO ये क्या है? एलील्स हैं। और इन्हीं एलील्स के बेसिस पे पॉलीमर ऑफ शुगर प्रोट्यूड्स मतलब उभरे हुए। हमने बताया ना कि RBC के वॉल पे तरह तरह के शुगर लगे हुए हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन पे तरह तरह के शुगर लगे हुए हैं, तो उसके बेसिस पे है, जीन्स के बेसिस पे टाइप ऑफ शुगर इज डिसाइडेड बाय आई जीन, कि किस तरह का शुगर है और कैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा उसके बेसिस पे, ठीक है? अभी जो है, अच्छा ये बताओ, यदि हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है, मल्टीपल एलीलिज्म इज स्टडीड इन
स्टडीड इन, यहाँ इन लिखिए, पॉपुलेशन, मल्टीपल एलिलिज्म। देखो भाई, हमको 2 एलिल्स हैं तो हमको ज़्यादा 2 पेयर से ज़्यादा नहीं चाहिए, सैंपल नहीं चाहिए, हमको मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना है तो वैरायटी के लिए ढेर सारे लोग भी तो होने चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? ढेर सारे लोगों, यहाँ देखो ना 6 जीनोटाइप है तो ज़्यादा पॉपुलेशन में हमको पढ़ना पड़ेगा ना। 1-2 लोगों में नहीं हो सकता, 1-2 लोगों में 1 ही 2 कैरेक्टर, एक ही टाइप का वेरिएशन दिखेगा ना, 2 ही टाइप का वेरिएशन। लेकिन ढेर सारे वेरिएशन देखने हैं तो पॉपुलेशन में स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमेशा कोडोमिनेंस जो है क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, और ये पॉपुलेशन में इसकी स्टडी की जाती है। पॉपुलेशन मतलब ढेर सारे लोगों के बीच से स्टडी की जाती है। तरह तरह की वैरायटी चेक करनी है तो ढेर सारे लोगों को निकाल करके सैंपल के तौर पे बताना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? ये आपको समझ में आए क्या पूरा? हाँ। ऐसे ही ये लिख लिए क्या बेटा? हाँ। ये भी लिखिए आप, और ये नोट भी लिखिए। ये ना, ये तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए था। मान लो प्लांट में कहा जाए कोडोमिनेंस का, मे रॉबर्ट, प्लांट में यदि कहा जाए कोडोमिनेंस के लिए तो इसके लिए जानते हो क्या था? इन प्लांट्स, कोडोमिनेंस इन प्लांट्स। इसमें क्या किया था उन्होंने? एक रेड फ्लावर लिया, मान लो RR प्योर रेड, इनके बीच क्रॉस कराया वाइट से, क्या था? रेड फ्लावर को, ठीक है, रेड फ्लावर, और ये वाइट फ्लावर, ठीक है। इनके बीच जब क्रॉस कराया तो इनको क्या मिला? जानते हो क्या मिला? कोडोमिनेंस वाले जो भी एग्जांपल्स थे, नहीं, हाफ रेड हाफ वाइट, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मिला। क्या मिला? रेड एंड वाइट। मतलब मान लो ये फ्लावर है ना, तो ये जो इस तरह से फ्लावर में पेटल्स थे ना, कुछ रेड थे और कुछ क्या थे, ये मान लो रेड है ना, ये वाइट है, ऐसा कुछ मिला, ठीक है। रेड एंड वाइट फ्लावर एक ही में, लेकिन उसमें क्या था? इनकम्प्लीट में पिंक मिला था। बात समझ में आई? तो इस तरह से जब इनका कॉम्बिनेशन किया गया, ये क्या है? प्योर पेरेंट है। पेरेंट क्या थे? प्योर है ना। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम एलील, होमोजाइगस, ठीक है। इधर जो मिला, क्या मिला? R, लेकिन इस तरह से रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मिला। कॉम्बिनेशन, ये क्या है? फ्लावर, ठीक है। तो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन में फ्लावर मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या था? तो इस तरह से यदि हम जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस तीनों को देखते हैं, तो पहले में क्या था? रेड एंड वाइट किया था तो क्या मिला था? रेड। फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला था? रेड। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन, F1। F1 जनरेशन क्या मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस में? वाइट और रेड का कराया था तो पहली जनरेशन में रेड दिखा। इनकम्प्लीट डोमिनेशन में पिंक दिखा। वाइट और रेड का फ्लावर का पॉलिनेशन क्रॉस कराया तो क्या मिला? पिंक मिला। मतलब दोनों कैरेक्टर का एक साथ मिक्स करके आया। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या मिला? उनके जो पेटल्स थे, मान लो 4 पेटल हैं तो 2 रेड दिखे और 2 वाइट दिखे।
समझ रहे हो, ये अंतर था। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एक जो है पेटल क्या हो जाएगा, एक ही फ्लावर में रेड भी था और वाइट भी था, प्योर रेड भी था प्योर वाइट भी, एक ही फ्लावर में कॉम्बिनेशन मिला। हाँ बोलिए बेटा। कॉम्बिनेशन का जो मतलब है वो हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त, एक साथ मिले, एक ही फ्लावर में दो तरह के पेटल दिख गए, रेड भी और वाइट भी। कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ जुड़ के, संयुक्त। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक चार्ट बना के मैं दिखाती हूँ, उससे आपको शायद और क्लियर हो जाए। ये सारा उतार लीजिए आप। हो गया बेटा? मैं रॉबर्ट, एक मिनट। ओके, मैं अभी एक चार्ट बना के दिखाती हूँ, उससे आपको समझ, ब्लड ग्रुप का आपको समझ में आया ना? हाँ। ओके, हो गया? डू इट। तब तक ये रब करूँ। हाँ। लेट मी क्लियर थ्रू दिस टेबल। मान लो यहाँ पे डोमिनेंस लिखे, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो फॉलो करें, और इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और इधर क्या, कोडोमिनेंस। ठीक है, तीन तरह का आपको दिख रहा है ना? तो उसमें आपने देखा था टॉल के लिए, यदि हम ले टॉल प्लांट था क्या, कैपिटल टी, तो प्लांट क्या था, ऑल टॉल थे, प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी एलिल था तो भी टॉल ही था, है ना? और कैपिटल स्मॉल टी था तब जाके ड्वार्फ था। देखा था ना आप लोगों ने एग्जाम्पल? तो उसको क्या बोला, कंप्लीट, क्या हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखा था ना आपने? सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमने फ्लावर लिया था ना, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर में आर था तो क्या था, रेड फ्लावर था ना? आर एंड स्मॉल आर, इट वाज क्या, रेड फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, आर एंड स्मॉल आर। यस, यू आर राइट, पिंक। अंडरस्टूड, वेरी गुड। और स्मॉल आर क्या था, रेड। वाइट फ्लावर। वाइट। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको क्या बोला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आ रही है? अब तीसरा क्या था बेटा, कोडोमिनेंस में हमने ब्लड ग्रुप का देखा था ना? कैपिटल आर। नहीं, आई, प्लांट का नहीं, ह्यूमन वाले का ही बता दो, ब्लड ग्रुप का। उसमें हमने देखा था, हाँ, आई ए क्या था, आई ए आई बी का क्रॉस कराया था, आई ए आई बी, यही था ना? तो कोडोमिनेंस में क्या था, दोनों से मिला के क्या बना था, आई ए आई बी, यही था ना बेटा? हाँ, मतलब ए बी, कोडोमिनेंस।
या फिर प्लांट का देखा था तो क्या था, प्लांट के लिए क्या था, कैपिटल आर हम्म। मतलब रेड, हम्म। स्मॉल आर मतलब वाइट, कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर रेड एंड वाइट। नहीं स्मॉल आर नो बेटा, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ना, अच्छा हाँ दिख रहा है बेटा, हाँ और स्मॉल आर वाइट वाइट, यही था ना। हाँ ये प्लांट में है, ये प्लांट का एग्जाम्पल था, और ये ह्यूमन। ह्यूमन आरबीसी, ये समझ में आए क्या आपको? हाँ तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके दो एक्सेप्शन हैं, और ये एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये कहा गया कि यदि हम रेड और वाइट का फ्लावर का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक कलर मिलता है, और F2 जनरेशन में क्या होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम मिलते हैं। ठीक है। 1:2 कोडोमिनेंस में क्या था कि पिंक नहीं मिला, रेड और वाइट को यदि हमने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखा था, जो फ्लावर के पेटल थे, आधे रेड और हाँ, रेड एंड वाइट का कलर का एक ही फ्लावर में रेड और वाइट दोनों अलग अलग पेटल के कलर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस फॉर टुडे, दैट्स इनफ। In next lecture we will continue law of segregation of gametes. Thank you so much. Good night.